हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 7 ट्रायंगल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम कौन कौन से क्राइटेरिया से दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, तो अब उन्हीं क्राइटेरियाज का यूज करते हुए हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के एंड तक, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना ताकि वो कुछ सीख सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम जाते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर देखो गिवन क्या क्या है कि जो AD है वो AC के इक्वल है, और जो एंगल DAB है वो एंगल CAB के इक्वल है। मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल और ये दोनों एंगल्स इक्वल। ठीक है, अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है, इसमें हमें दो चीज प्रूव करनी है। पहली तो कि ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, एक चीज तो ये हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। अब दूसरी चीज है, उसने कहा कि व्हाट कैन यू से अबाउट BD एंड BC। तो इसमें इस लाइन का मतलब है कि हमें BC को BD के इक्वल प्रूव करना है। अगर हम कर सकते हैं, अगर ये हो गया तो मतलब कि हम इन्हें इक्वल कह सकते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो हम इसे नॉन इक्वल कह देंगे, पर इसमें हमें इसे इक्वल प्रूव करना है। तो अब आ जाते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो दो ट्रायंगल्स है हमारे पास, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ACB। तो इन दो ट्रायंगल्स को हमने, एक नीचे वाली एक ही ऊपर वाली, इन दो ट्रायंगल्स को उठा लिया। अब इन दोनों के अंदर हमें क्या चीज़ है, AD AC के इक्वल है, और एंगल DAB एंगल CAB के इक्वल है। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। अब थर्ड चीज़ आ जाती है हमारी, ये कॉमन साइड AB इज इक्वल्स टू AB, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो इन तीनों चीज़ों के वो साथ से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। अब इसमें लिखने का तरीका क्या था कि AD पहले दूसरे पे, तो AC पहले दूसरे पे, थर्ड पे रहेगा B, तो B हमने यहाँ लिख लिया। अब एंगल A के पहले A फर्स्ट पे आएगा, तो इसी तरह से जो C था वो रह गया था, वो हमने बीच में लिख लिया। तो वेरीफाई कर लेते हैं AB के, AB फर्स्ट एंड थर्ड पे, AB फर्स्ट एंड थर्ड पे। तो इस तरीके से हमारे जो ट्रायंगल्स थे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड, क्योंकि अब इन दो ट्रायंगल्स के अंदर ये साइड, ये एंगल, ये साइड, ये साइड, ये एंगल, ये साइड, साइड एंगल साइड, दो साइड्स के बीच का इंक्लूडिंग एंगल। अब सेकंड हमसे पूछा हुआ था कि हम BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। अब ये दो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है, तो सेकंड में आ जाएगा BC इज इक्वल्स टू BD, क्योंकि अब देखो BD सेकंड एंड थर्ड पे, BC भी सेकंड एंड थर्ड पे, तो बाय CPCT। अब आ जाते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है, क्वेश्चन ने हमें देखा कि साइड AD इज इक्वल्स टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ABC। ये दो चीजें हमें गिवन है। अब आ जाता है कि हमें प्रूव क्या करना है, मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूव। तो हमें इसमें तीन चीजें प्रूव करनी है। पहला, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। सेकंड थिंग, BD इज इक्वल्स टू AC। थर्ड थिंग, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। ये तीन चीजें हमें प्रूव करनी है। तो हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो इसके प्रूफ से पहले हम एक काम करते हैं कि उस फिगर को हम दोबारा से बना लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें इजी हो जाए थोड़ा करना इस क्वेश्चन को। तो मैंने फिगर दोबारा से बना लिया, तो अब हम इसके प्रूफ देख लेते हैं। अब पहला है हमारे पास, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। अभी फर्स्ट पार्ट है, तो इसने हमें कौन से ट्रायंगल्स लिए मांगे हैं वो देख लेते हैं। ABD मतलब ये वाला एक ट्रायंगल, और दूसरा BAC ये वाला एक ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगल्स को इसने मांगे। तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, AD इज इक्वल्स टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल्स टू ABC। DAB इज इक्वल्स टू एंगल BAC। ये दोनों चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन थी। तो अब थर्ड थिंग क्या आएगी, थर्ड आएगा दोबारा से AB इज इक्वल्स टू AB। ये साइड दोनों के अंदर कॉमन है। तो इन तीन चीज़ों की हेल्प से हमने इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। अब इसे लिखते कैसे है, इसका लिखने का तरीका क्या है कॉन्ग्रुएंसी का, वो देख लेते हैं दोबारा से। ट्रायंगल ABD, अब दूसरा AD इज इक्वल्स टू BC, AD
इज इक्वल्स टू बी सी, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड रह गया क्या, ए डी बी सी, ए रह गया। अब एंगल ए के इक्वल है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा गलत हो गया था क्योंकि यहाँ पे एंगल बी ए सी नहीं आना था, यहाँ पे एंगल ए बी सी आना था, क्योंकि हमें ए बी सी गिवन है। तो इसके साथ हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। तो थोड़ी गड़बड़ सी होगी, तो उसके लिए सॉरी। तो ये कौन सा क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारा कि जो साइड बी डी है उसे ए सी के इक्वल प्रूव करना, तो हो गया तो सी पी सी टी से। अब थर्ड पार्ट भी सिमिलरली ऐसे ही होगा, एंगल ए बी डी एंगल बी ए सी के इक्वल होगा बाय सी पी सी टी, क्योंकि बी डी ए सी, ए बी डी बी ए सी। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। तो अब आ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसके अंदर गिवन क्या है, इसके अंदर गिवन है कि ए डी एंड बी सी आर equal perpendiculars to a line segment AB। इसका मतलब क्या है कि AD और BC इक्वल हैं और परपेंडिकुलर है AB लाइन सेगमेंट में। मतलब ये जो एंगल है, एंगल A और एंगल B, ये दोनों 90 डिग्री के हैं और साथ में AD BC के इक्वल है। ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है। अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव है कि जो सी डी है वो बाइसेक्ट करेगी, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। मतलब सी डी ए बी को दो बराबर पार्ट्स में बांट रही है। मतलब जो ये वाली साइड है हमें इसे इसके इक्वल प्रूव करना है। इस लाइन का मतलब है सी डी बाइसेक्ट्स ए बी का कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो इसमें हम कौन से दो ट्रायंगल्स उठा सकते हैं, ओ ए और ओ बी किन दो ट्रायंगल्स के अंदर है, ओ ए है ओ डी ए के अंदर, ओ बी है ओ बी सी के अंदर। तो इन्हीं दो ट्रायंगल्स को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी, इन दो ट्रायंगल्स को ले लिया मैंने। अब इन दो ट्रायंगल्स के अंदर क्या है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल, क्यों, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्रीज के हैं। अब दूसरी चीज़ ए डी बी सी के इक्वल, ये तो हमारे पास गिवन ही है। अब थर्ड चीज़ एंगल डी ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, क्यों, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। अब ये तीन चीज़ें आ गई हमारे पास। तो ट्रायंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एंगल ए एंगल बी के इक्वल, मतलब बी सेंटर में आएगा, ओ ओ के इक्वल, ओ फर्स्ट पे आएगा, बचा क्या सी, मतलब ए डी बी सी के इक्वल होना चाहिए, ए डी बी सी के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। तो इसके अंदर कौन सा क्राइटेरिया लगा है हमारा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, दो एंगल्स के बाद वाली एक्सक्लूडेड साइड उसको हमने लिया, तो क्राइटेरिया होगा एंगल एंगल साइड। जैसे कि हमने देख लिया कि ट्रायंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी सी, तो जो ओ ए होगी वो ओ बी के इक्वल होगी। अब ये कहाँ पे हमने प्रूव किया था, प्रूव अबव, ओ ए ओ बी के इक्वल होगी, क्यों, सी पी सी टी, फर्स्ट एंड सेकेंड, हेंस प्रूव्ड दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। अब आ जाता है हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कि जो P है वो Q के पैरेलल है और ऐसे ही L है वो M के पैरेलल है। अब इस क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव। अब हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए, मीन्स ए बी सी सी डी ए, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब देख लेते हैं कि कैसे होगा, इसका प्रूफ क्या है। अब इन्हीं दो ट्रायंगल्स को उठाएंगे, ए बी सी और ट्रायंगल सी डी ए, हमने दो ट्रायंगल्स ले लिए। अब इसके अंदर हम देखते हैं क्या यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि ए सी इज इक्वल्स टू ए सी, वाई कॉमन। अब सेकंड चीज क्या है कि ये दो ट्रायंगल्स हैं, इसके अंदर ये हमने निकाल लिया, ये जो एंगल है ये इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों,
अब देख लेते हैं एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ए। अब ये क्यों है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये दो लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दो लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों लाइंस के अंदर AC है जो वो ट्रांसवर्सल है, इसलिए ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब इन तीनों को यूज करके हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ए के इक्वल, ए सी के इक्वल, तो A फर्स्ट पे C फर्स्ट पे, C A के इक्वल, C लास्ट पे तो A लास्ट पे। अब रहेगा कौन सा हमारे पास? D, AC, मतलब ये ठीक है। अब हमने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया वो देख लेते हैं। हमने दो एंगल्स और एक साइड यूज करी है। अब इसके अंदर हमारे दो क्राइटेरिया बनते हैं, एंगल साइड, साइड एंगल। तो देख लेते हैं कैसे। एंगल साइड एंगल, दो एंगल्स हैं उनके बीच की इंक्लूडेड साइड, दो एंगल्स हैं उनके बीच की इंक्लूडेड साइड, तो यहाँ पे क्राइटेरिया होगा एंगल साइड एंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो फ्रेंड्स हमने इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम जो बचे 4 क्वेश्चंस हैं 5, 6, 7 एंड 8 इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो होप गाइज कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, ये सब कुछ समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।